Hello. In this video, we will discuss about the dislocations and the nerve injuries that were common asked in the several examination. So there is the questions asked like this: anterior dislocation of soldier is the result of the damage of the which kind of the nerve. So these kind of were question are asked in the many exam. So we need to discuss the what kind of the nerve injuries happened in the dislocation or the fracture dislocations. So this kind of that the anterior dislocation of the soldier most likely इस तरीके से क्वेश्चन बहुत तरीके के क्वेश्चन फंस जाते हैं कि कौन कौन सी नर्व इंजरीज होती है. सो हम देखेंगे ये आईएनआई सीट 2022 का क्वेश्चन है. तो इसमें पूछा गया था कि एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द सोल्जर में कौन सी नर्व इंजरी होती है. तो नर्व इंजरी के लिए ये जो इस तरीके से प्रेजेंट होती है नर्व एंटीरियर डिसलोकेशन. तो उसमें क्या होता है कि रेजिमेंटल पैच साइन होता है जिसमें मतलब सोल्जर की हिस्ट्री होती है और उस तरीके से. तो ऑल काइंड ऑफ द एंटीरियर और द इंफीरियर सोल्जर डिसलोकेशन में हमेशा एक्सिलरी नर्व की इंजरी होती है. ठीक है. तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि कुछ-कुछ है जिनको मतलब कि क्वेश्चन हर टाइम आते हैं. जैसे इंटीरियर इंफीरियर सोल्जर नर्व है उसमें एक्सिलरी नर्व की नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है. और जो फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द ह्यूमरस होती है उसके अंदर एक्सिलरी नर्व होती है. और द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस होती है उसमें रेडियल नर्व होती है. और कौन-कौन से याद कर सकते हैं जो सुप्रा कॉन्डिलर ह्यूमरस होती है उसके अंदर एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व इंजरी होती है मेन, फिर मीडियन, फिर रेडियल, फिर अल्नर होती है. इस तरीके से ये एक बार क्वेश्चन इसका पूछा गया था. और जो बाकी मोंटेजियो फ्रैक्चर डिसलोकेशन इसमें पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व होती है. और जो ल्यूनेट डिसलोकेशन होता है उसमें मीडियन नर्व होती है. और जो हिप डिसलोकेशन होता है सियाटिक नर्व होती है. हिप डिसलोकेशन के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे एंटीरियर, पोस्टीरियर और द सेंट्रल डिसलोकेशन ऑफ द हिप. और जो नी डिसलोकेशन उसमें कॉमन पेरोनियल नर्व होती है. और एक फुट ड्रॉप होता है उसके अंदर भी कॉमन पेरोनियल नर्व की इंजरी होती है. इस तरीके से हम देख सकते हैं. अब होता है कि हिप डिसलोकेशन 3 तरीके के होते हैं. इसमें एंटीरियर हिप डिसलोकेशन, पोस्टीरियर मेनली 2 होते हैं. और जो सेंट्रल हिप डिसलोकेशन होता है वो फ्रैक्चर डिसलोकेशन होता है. तो इसके अंदर किस तरीके से प्रेजेंटेशन होती है. जो एंटीरियर डिसलोकेशन होता है वो मोर मोर वेस्कुलर इंजरी के साथ में प्रेजेंट होता है. और जो पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन होता है वो नर्व इंजरी के साथ प्रेजेंट होता है. ठीक है. नर्व इंजरी के साथ प्रेजेंट होता है. और पोस्टीरियर लोकेशन होता है ये मोर कॉमन होता है. और इसकी प्रेजेंटेशन किस तरीके की होती है. इसकी प्रेजेंटेशन होती है एक तो फ्लेक्शन, एडक्शन और शॉर्टनिंग ऑफ द लिम्ब. शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब क्यों? क्योंकि इंटरनल रोटेशन हो जाता है. इंटरनल रोटेशन इस तरीके से प्रेजेंटेशन होती है. और इसके अंदर जो पोस्टीरियर जो हिप का डिसलोकेशन होता है, पोस्टीरियर हिप का डिसलोकेशन होता है उसको हम ग्लूटियल रीजन होता है ना वहाँ पर पाल्पेबल कर सकते हैं. ग्लूटियल रीजन में पाल्पेबल कर सकते हैं. ये पोस्टीरियर इसकी होती है, मोर कॉमन होता है इसमें. और जो एंटीरियर डिसलोकेशन होता है वो इसका उल्टा होता है. इसमें फ्लेक्शन इसमें भी होता है लेकिन फ्लेक्शन होता है एक्सटर्नल रोटेशन होता है. एक्सटर्नल रोटेशन. तो इसमें क्या होती है लिम्ब की लेंथनिंग होती है. लिम्ब लेंथनिंग. और इसमें क्या किस तरीके से हो सकता है एक्सटर्नल रोटेशन. और इसमें उसमें अब अडक्शन था इसमें अबडक्शन होता है. एंटीरियर रोटेशन में अबडक्शन होता है. तो इस तरीके से होती है. और इसको पैल्पेबल कहाँ करते हैं फीमोरल ट्राइंगल होता है. फीमोरल ट्राइंगल वहां पर जाकर के पैल्पेबल करते हैं. देखो इस तरीके से एंटीरियर. तो इस तरीके से एंटीरियर हिप लोकेशन और डिसलोकेशन होती है. और जो सेंट्रल हिप लोकेशन होती है उसके उसकी टिपिकल हिस्ट्री होती है ट्रॉमा. कोई कोई भी मतलब फोर्सफुल ट्रॉमा जिसके अंदर जो हेड ऑफ फीमर होता है वो अंदर की तरफ धस जाता है. तो इस तरीके से हम हिप डिसलोकेशन के बारे में देख सकते हैं. तो एक बार एंटीरियर और पोस्टीरियर का देखना जरूरी है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है. एंटीरियर डिसलोकेशन होता है वो मोर वेस्कुलर इंजरी कॉमन होती है. और जो पोस्टीरियर होता है उसमें नर्व इंजरी मोर कॉमन होती है. और जो इसमें फ्लेक्शन देखने को मिलता है पोस्टीरियर में, एंटीरियर में भी फ्लेक्शन देखने को मिलता है. लेकिन इसमें एडक्शन होता है. और इसमें एडक्शन और इंटरनल रोटेशन के कारण इसमें लिम्ब की शॉर्टनिंग हो जाती है. जबकि जो एंटीरियर हिप डिसलोकेशन होता है उसमें लिम्ब की लेंथनिंग हो जाती है क्योंकि वहाँ अबडक्शन होता है और एक्सटर्नल रोटेशन हो जाता है बाहर की तरफ. तो इस तरीके से हम
एंटीरियर और पोस्टीरियर के बारे में डिफरेंस देख सकते हैं। और इसकी जो नर्व की इंजरी के जो क्वेश्चंस है, लाइक अलग-अलग एग्ज़ाम में अलग-अलग तरीके के पूछे गए हैं। तो इन इन सबको एक्सिलरी नर्व की इंजरी कहाँ पर होती है, रेडियल नर्व की इंजरी कहाँ पर होती है, क्यूबिटस वेल्गस, मोंटेजिया फ्रैक्चर की डिसलोकेशन में इंजरी कहाँ पर होती है, ये सब देखना होता है हमें और इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलो, थैंक यू।